मिलेगा, 1 साल बाद सुख मिलेगा। सुख हमें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? ये सुख का देश ही नहीं है। यहाँ जो जीव इस मर्तलोक के ऊपर आ गया, उसने किसी न किसी तरह से दुखी रहना ही रहना है। ये हमारे सर पे हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर है, ये मन है। और मन की प्रवृत्ति, मन का नेचर दुखी रहने का है। ये हमें दुख ही दुख देता है। एक काम होता है, दूसरा काम फिर शुरू कर देता है। एक योजना पूरी होती है, दूसरी योजना फिर तैयार करके रखता है। हाँ जी। हीरा सा बदन है तेरा, खाक में मिल जाएगा। हीरा सा बदन है। हीरा सा बदन क्या, हम पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, बड़ा ज्ञान अर्जित करते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं और दुनिया के अंदर बड़े बड़े कोर्स करते हैं, बड़ी चीज़ें सीखते हैं। आखिर समय जब आ गया, सब कुछ छूट जाता है, सारी पढ़ाई भूल जाते हैं, पढ़ने की भी औकात नहीं रहती, कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। फिर मालिक के आगे गिड़गिड़ाते हैं, मालिक का ही सहारा रह जाता है। जो कुछ याद किया होता है सब कुछ भूल जाते हैं। सारी जिंदगी राम नाम का व्यापार नहीं किया, सिमरन नहीं किया, मेडिटेशन नहीं की, मालिक को याद नहीं किया, सारी जिंदगी माया का सिमरन किया, झूठ का व्यापार किया। आखिरी समय के अंदर मालिक कैसे याद आएगा? सारी जिंदगी अगर दुनिया का सिमरन किया है तो आखिरी समय में दुनिया ही याद आएगी। सारी जिंदगी माया का सिमरन किया है तो आखिरी समय के अंदर माया ही आगे आएगी। सारी जिंदगी मालिक से नाता नहीं जोड़ा, मालिक से लिव नहीं जोड़ी, मालिक से रिलेशन नहीं बनाया, आखिरी समय में मालिक याद कैसे आएगा? हाँ जी। वहां से क्या लाया था बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहां से क्या लाया था बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था तू, हाथ पसारे जाएगा। ये हम सुनते हैं भी मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, पर मन इस बात को याद नहीं रखता। ये बात हमारे याद नहीं रहती। अगर यही बात याद रह जाए तो ज़िंदगी के अंदर आधा सुकून तो वैसे ही आ जाए भी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। यहाँ दुनिया के अंदर, समाज में, गांव के अंदर तुम्हें 10 लोग नमस्कार करते हैं, शहर में 20 लोग नमस्कार करते हैं, 1000 लोग नमस्कार करते हैं, तेरी जय जयकार हो रही है। इससे संपदा नहीं बनती, इससे सिमरन अर्जित नहीं होता, इससे राम नाम की पूंजी नहीं जुड़ती। मालिक की दरगाह में जाओगे, वहाँ तेरी दुनिया के अंदर हुई राम राम को, तेरी सलाम को, तेरी जय जयकार को किसी ने नहीं पूछना। हाँ, तो राम नाम के धन की, राम नाम की पूंजी की, इसकी कदर होनी है। गुरु साहब ने किया है, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवही तब बात न पूछे के। दुनिया तेरे नाम का कीर्तन भी करती हो, तेरी चारों युगों जितनी लंबी उम्र भी हो जाए, अगर मालिक का नाम, राम नाम की पूंजी तेरे पास नहीं है तो तेरे को किसी ने नहीं पूछना। हाँ जी। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, या कोनी काया तेरी, तू फिर पछताएगा।
सारी जिंदगी मेरा मेरी के अंदर गुजार दी। ये ज़मीन जायदाद परिवार यार दोस्त ये समाज ये तो अपना कहाँ से होना है। ये शरीर भी अपना नहीं है, इसने भी साथ नहीं जाना। फिर दुनिया के अंदर अपना है कौन। किस भाग दौड़ के अंदर लगे हुए हैं, किस ओर जा रहे हैं, बैठ के विचार करने वाली बात है। हाँ जी। त्रिया और कुटुंब की खातिर पच पच के मर जाएगा। त्रिया और कुटुंब की खातिर पच पच के मर जाएगा। संग ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा। त्रिया और कुटुंब के खातिर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के फैसलों को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो धुर की वाणी है। गुरु साहब क्या कहते हैं भी घर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एक काया प्रेत प्रेत कर भागी। हाँ जी। संग ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा। संग ना चलेगी प्राणी माया भरम बुलाएगा। माया भरम बुलाएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी आ कोनी काया तेरी तू फिर पछताएगा। कोट किला तेरा धरिया रह जा कोमल दे कुमलाएगा। कोट किला तेरा धरिया रह जा कोमल दे कुमलाएगा। पहरेदार तेरा सुता रह जा हंस के ला जाएगा। पहरेदार तेरा सुता। मौत के ऊपर जितने मर्जी पहरे लगा लो, जितने मर्जी पहरेदार खड़े कर लो, जब मौत के फरिश्ते आते हैं इसको आत्मा को लेके चले जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए संत बार बार यही बेनती करते हैं कि अपना बचाव कर लो, अपना सिमरन कर लो, राम नाम की पूंजी ये इकट्ठी कर लो, वो धन इकट्ठा कर लो, वो करेंसी इकट्ठी कर लो जो आखिरी समय में काम आएगी। हाँ जी। पहरेदार तेरा सोता रह जा हंस के ला जाएगा। हंस के ला जाएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी आ कोनी काया तेरी तू फिर पछताएगा। फिर पछताए क्या, आखिरी समय आ जाता है। लोग बीमार पड़े होते हैं, हॉस्पिटलों के अंदर होते हैं। फिर यार दोस्त भी कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि भी मालिक को याद करो, सतगुरु को याद करो, राम को याद करो, अल्लाह को याद करो। उस समय याद आता है। फिर उस समय सतगुरु साथ आके क्यों खड़ा हो। सारी ज़िंदगी तो दुनिया का सिमरन किया है। हाँ जी। करना है सो कर ले बंदा हाथ कुछ ना आएगा। करना है सो कर ले बंदा हाथ कुछ ना आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु करनी का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु करनी का फल पाएगा। करनी का फल पाएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी आ कोनी काया तेरी तू फिर पछताएगा। मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी आ कोनी काया तेरी तू फिर पछताएगा। ये मन है ये धोखा देता है, बाहर तीर्थों पे चला जाता है, सर्दी गर्मी लंबा सफ़र सब कुछ सहन करता है। तीर्थ यात्राओं पे पैदल चल जाता है। कई बारी कई लोग लेट लेट के भी चल जाते हैं। सर्दी के अंदर ठंडा पानी सिर पे डालते रहते हैं, बर्फ़ पे चलते रहते हैं।
गर्मी के अंदर धुआं रमा के चारों तरफ आग जला के बैठे रहते हैं। ये सब करने के लिए मन तैयार है, पर अंदर कमरे के अंदर आंखें बंद करके सिमरन करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, तुसी बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। संतां नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार। संतां नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार। अगे पिछे सुख नहीं, मर जमे वारो वार। देखो, ये विचार करने की बात है, सोचने की बात है, अध्ययन करने की बात है। ये कोई ये नहीं है भी तुम्हें लेक्चर दे दिया या गलत बात बता दी गई। हिस्ट्री उठा के देख लो, आज तक दुनिया के अंदर भी आगे भी यही रहेगा। जो अशांति फैला रखी है वो आस्तिक लोगों ने फैला रखी है, नास्तिक लोगों ने नहीं फैला रखी। संतों का विरोध मालिक को मानने वाले लोगों ने किया है। संतों की मिट्टी पलीद, संतों के साथ वैर विरोध नास्तिक लोगों ने नहीं किया, मालिक को नहीं मानने वालों ने नहीं किया, मालिक को मानने वालों ने विरोध किया है। संतों का कत्ल धार्मिक लोगों ने किया है। जो लोग धर्म को नहीं मानते वो तो लोग चुपचाप बैठे हैं। धर्म को मानने वाले लोग ही ज़्यादा उपद्रवी होते हैं, ज़्यादा उपद्रव मचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है भी धर्म है क्या चीज़। धर्म तो सिमरन करने का नाम है, प्यार का नाम है, दीनता का नाम है, सहनशीलता का नाम है। गुरु साहब ने क्या, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। मालिक की बंदगी करना, सिमरन करना, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, अपने आप की तहकीकात करना, दीनता रखना, प्यार करना, अंदर से नफरत को निकालना, ये धर्म है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, दुनिया ने इंसान ना बनने की कसम खाई है। हम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, पर इंसान नहीं बने। इंसानियत पल्ले नहीं है। धर्म के ठेकेदारों ने हमें जात पात के अंदर, धर्मों के अंदर बांट के रख दिया। एक बार महात्मा बुद्ध ने एक सत्संगी के सिर के ऊपर हाथ रखा। उस सत्संगी की जात छोटी थी। उसने महात्मा बुद्ध को बेनती की कि भी आप अपवित्र हो जाओगे, मेरी जात छोटी है, आपने मेरे को छू लिया। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया भी आप मेरे जैसे इंसान ही हो। मालिक ने इंसान को अपना रूप बना के भेजा है। सब के अंदर मालिक है, सब मालिक के बच्चे हैं, वो हर घट के अंदर मौजूद है। तेरे छूने से मैं अपवित्र कैसे हो सकता हूँ? वहाँ कुछ धार्मिक कट्टर लोग भी खड़े थे। महात्मा बुद्ध को कहने लगे भी हम तो तेरे को महात्मा समझते थे, तू तो बड़ा मूर्ख, बड़ा अज्ञानी, बड़ा अनपढ़ है।
तेरे को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि शूद्र को, छोटी जाति के आदमी को छूने से आदमी अपवित्र हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, भी तुम कैसे धार्मिक लोग हो, तुम कैसे आस्तिक लोग हो जो मानवता से नफरत करवा रहे हो, मानवता से दुश्मनी करवा रहे हो। धर्म तो हमें सबको प्यार करना सिखाता है। हम सबकी जात एक है, हम सबका धर्म एक ही है। हाँ जी। अग्गे पिछे सुख नहीं, मर जम्मे वारो वार। संत तो कहते हैं भी किसी की भी निंदा ना करो, किसी के अंदर भी अवगुण ना देखो, किसी से बैर विरोध ना रखो, किसी को भी अपने से छोटा ना समझो, सबको अपने से बड़ा समझो। अपने आप को परखने की, अपने आप को जांचने की पैमाना क्या है? पैमाना ये है, अगर हमें दूसरे की अच्छाई दिख रही है, दूसरे के गुण दिख रहे हैं और अपनी बुराई, अपने अवगुण दिख रहे हैं, तो हम सही रास्ते पे हैं। अगर हमें अपनी अच्छाई दिख रही है, अपने अच्छे कर्म दिख रहे हैं, दूसरे की बुराई दिख रही है, दूसरे के अवगुण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जान लेना भी तुम उल्टे राह पड़े हो, तुम गलत रास्ते पे हो, चाहे तुम कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हो। दूसरे की अच्छाई देखनी है, निंदा, चुगली, बुराई ये तो आम आदमी की भी नहीं करनी। संतों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं तो नरकों के अधिकारी हो जाते हैं। दुष्टां नाल दोस्ती, नाल संतां वैर करन, आप डूबे कुटुंब स्यों, सगले कुल डोबन। कुलों के कुल डूब जाते हैं। हाँ जी। अग्गे पिछे सुख नहीं, मर जम्मे वारो वार। निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुँह काले तिन निंदका, नर के कोर पवन। किसी की भी बुराई नहीं करनी। हाँ जी। संतां नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार। संतां नाल वैर कमावदे, दुष्टां नाल मोह प्यार। तृष्णा कदे न बुझी, दुबदा होए ख्वार। तृष्णा नहीं बुझती, अंदर से बेचैनी खत्म नहीं होती, दुविधा में रहता है। यहाँ भी मार पड़ती है, मालिक की दरगाह में भी मार पड़ती है। हाँ जी। बाकी बीमारियों का इलाज है, बाकी बुरे कर्मों का इलाज है, सतगुरु माफ़ कर देता है। निंदा की हुई कभी माफ़ नहीं होती। हाँ जी। तृष्णा कदे न बुझई, दुबदा होए ख्वार। निंदा करने से हम अगले के पाप, बुरे कर्म साफ कर देते हैं। निंदा तो एक साबुन है, दूसरे को बिल्कुल पाक साफ कर देती है। एक बार एक राजा था, वो दानी, बहुत बड़ा दानी था, दान करता रहता था। कोई भी उसके दरवाजे पे आता वो खाली हाथ नहीं मोड़ता था। तो साधु, संत, फकीर, गरीब लोग उसके दरवाजे पे, उसके महल के अंदर आते रहते थे। वो सबको खुश करके भेजता था। एक दिन सुबह का समय था, राजा किसी घोड़े को देख रहा था। कोई उसके वहाँ दरबार के अंदर उसके जो घोड़ों की जो फौज थी, वहाँ कोई नया घोड़ा आया था। वो उस घोड़े को देख रहा था। एक फ़कीर आया, फ़कीर आके कहने लगा कि जी मेरे को दान दे दो।
राजा कहता अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी व्यस्त हूँ। उस फ़कीर ने फिर कहा कि भी मैं तो लेट हो जाऊँगा जी, मेरे को जो भी दान दक्षिणा देनी है वो दे दो। राजा को गुस्सा आया, उसने वहाँ घोड़ों के अस्तबल के अंदर घोड़े की लीद पड़ी थी, उसने ऐसे हाथ से लीद उठाई और उसकी झोली के अंदर डाल दी। वो फ़कीर बेचारा चुपचाप उसको लेके उधर अपने जंगल में चला गया और अपनी कुटिया के बाहर उस लीद को डाल दिया। कई साल के बाद वो राजा शिकार खेलता खेलता उधर जंगल में से उस कुटिया के पास पहुंचा। काफ़ी टाइम हो गया था, फ़कीर को पहचान नहीं पाया। उसने उस फ़कीर से पूछा कि जी वहाँ पे जो लीद उस फ़कीर ने वहाँ डाली थी उसका बहुत बड़ा ढेर बन गया था। तो राजा कहता भी यहाँ कोई घोड़ा नहीं है और यहाँ लीद का ढेर लगा पड़ा है, तो इतनी लीद ये कहाँ से आई है। वो फ़कीर कहने लगा भी ये किसी राजा ने मेरे को दान में दी थी और दान किया हुआ फलता है, बढ़ता है, तो ये दान में दी हुई चीज़ है, ये बढ़ रही है। मेरे को थोड़ी सी दी थी, काफ़ी समय पहले की बात है, अब ये बढ़ के इतना लंबा इतना बड़ा ये ढेर हो गया है। और राजा उस फ़कीर के पैरों में गिर गया, अभी ये गलती, ये गुस्ताखी ये मेरे से हुई है, मेरे को माफ़ करो, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। वो फ़कीर कहने लगा अभी इसमें बख्शने वाली कोई बात नहीं है, ये ढेर है, ये तो तेरे को खाना पड़ेगा। वो कहता जी मैं कैसे खा सकता हूँ, भी मेरे को कोई तरीका बताओ, कोई उपाय बताओ जिससे मैं बख्शा जाऊँ, जिससे मेरा बचाव हो सके। वो फ़कीर कहने लगा भी तू एक काम कर, कोई ऐसा काम कर भी तेरे सारे इस राज्य के जो लोग हैं वो तेरी निंदा करें, तेरी बुराई करें, तो ये ढेर कम हो सकता है। जितनी वो बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, उतना ये ढेर छोटा होता जाएगा। राजा ने घर जाके अपने जो महामंत्री था उससे सलाह करके एक हाथी के ऊपर वो बैठ गया, एक हाथ में शराब की बोतल ले ली और अपने साथ एक जवान लड़की को बिठा लिया। वो अपने राज्य के अंदर घूम रहा था, लोगों ने निंदा बुराई करनी शुरू कर दी, भी राजा की तो मत खराब होगी, राजा तो चरित्रहीन हो गया, हाथ में शराब की बोतल ले रखी है, अपनी बेटी के उम्र की लड़की को साथ बिठा रखा है। तो बुराई कर कर के उस सारे ढेर को छोटा कर दिया। और राजा अगले दिन फ़कीर के पास गया, वहाँ जाके देखा भी वो ढेर जो बहुत बड़ा हो गया था वो बहुत छोटा रह गया, जितना उसने फ़कीर की झोली में डाला था उतनी वो ढेरी रह गई। तो राजा ने कहा कि जी इसका क्या उपाय है, ये कैसे ख़त्म होएगी। तो वो फ़कीर कहने लगा भी ये तो तेरे को खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो इतना तो तूने दिया था, इसका कोई बचाव नहीं है। वो कहता जी कुछ तो कम करो, कुछ तो मेरे पे कृपा करो, भी इसका क्या उपाय हो सकता है। वो फ़कीर कहता भी इसका उपाय ये है, अगर कोई पूरा फ़कीर पूरा संत अगर तेरी निंदा कर दे तो ये ढेर भी ख़त्म हो सकता है। तो उसने पूछा भी इस दुनिया के अंदर पूरा संत कौन है। तो उस फ़कीर ने बताया भी वहाँ फलानी जगह एक संत रहता है, वो पूरा फ़कीर है, अगर वो अपने मुंह से तेरी निंदा कर देगा, तेरी बुराई कर देगा, तो ये तू इसको खाने से बच सकता है। राजा ने एक आम नागरिक का भेष धारण किया और उस फ़कीर के पास पहुंच गया, उस फ़कीर के पास रहने लग गया, उस फ़कीर की सेवा करने लग गया। एक दिन रात को उस फ़कीर के पैर दबा रहा था, पैर दबाते दबाते उस राजा ने सोचा भी अब मौका है, भी फ़कीर के मुंह से अपनी बुराई करवा लेता हूँ। तो उस आदमी ने जो भेष बदल के राजा ही था, फ़कीर को कहने लगा जी अपने यहाँ देश के अंदर वो फलाना राजा था, वो शराब की बोतल लेके और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को साथ लेके सारे शहर में घूम रहा था, चरित्रहीन हो गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई। फ़कीर सब जानी जान होते हैं। वो फ़कीर कहने लगा भाई तू शाना ना बने, वो ढेर तो तेरे को खाना ही पड़ेगा।
वो राजा फिर उसके फकीर के पास गया, कह जी मैं क्या करूं, उसने तो निंदा नहीं की, वो तो जानी जान थे। फिर उसने कहा भी ऐसे कर, इसको कढ़ाइये के अंदर भून ले और इसका चूर्ण बना ले, थोड़ा थोड़ा करके खा लिया कर। हाँ जी। अगे पिछे सुख नहीं, मर्ज में वारो वार, संतां नल वैर कमाम दे, दुष्टां नल मोह प्यार। दुष्टां नाल क्या है, देखो सिमरन करते हैं मन नहीं लगता, बाहर मन के माया के काम क्रोध इनके काम करो मन लग जाता है। इस मन को लगाना है, सिमरन से प्यार ऐसे करना है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जय विद जल को मीन। जैसे मछली को पानी से प्यार होता है, पानी से बाहर निकालो तड़प तड़प के मर जाती है, इसी तरह सिमरन से प्यार करना है। हमें तो मालिक याद ही नहीं है। हाँ जी। मुँह काले तिन निंदकां, तित सच्चे दरबार। मुँह काले तिन निंदकां, तित सच्चे दरबार। देखो बाहर विषय विकार भोगते हैं, इन विषय विकारों के अंदर कुछ तो स्वाद है, निंदा के अंदर तो कोई भी स्वाद नहीं है। और फिर भी सारी दुनिया निंदा कर कर के अंदर से काली हुई पड़ी है। गांव के अंदर देख लो, शहर के अंदर देख लो, बाज़ार के अंदर देख लो, स्कूल के अंदर देख लो, अदालत के अंदर देख लो, दफ्तरों के अंदर देख लो, सारे एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। मन ने इस काम में लगा रखा है। हाँ जी। तित सच्चे दरबार, संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार। संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार। नानक नाम विहूणिया, ना उरवार न पार। नानक नाम विहूणिया, ना उरवार न पार। संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार। संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार। अगे पिछे सुख नहीं, मर जम्मे वारो वार। संतां नाल वैर कमाम दे, दुष्टां नाल मोह प्यार।
ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। सारी दुनिया सुख की तलाश में, शांति की तलाश में, आनंद की तलाश में है। ना सुख आनंद शांति के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना डॉलर खर्च करने की ज़रूरत है, ना कोई बैंक से लोन लेने की ज़रूरत है, ना कोई रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत है। शांति के लिए, सुकून के लिए, आनंद के लिए सिर्फ उस सतगुरु से यारी डालनी है। दुनिया के बादशाह के साथ यारी रखनी है। अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको अपनाना है, उसको जगह देनी है। 24 घंटे में सिर्फ इतना सा करना है। 22 घंटे दुनिया को देने हैं, 2 घंटे खुद के लिए देने हैं, अपने आप को देने हैं। हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ, ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। डूब ना जावे विच जिंदगानी। तैरेगा कौन, उड़ेगा कौन। पानी के अंदर जो भारी चीज़ होती है, वज़नदार चीज़ होती है, वो डूब जाती है। आकाश के अंदर वही चीज़ उड़ती है जो हल्की होती है। जितने हल्के होगे, अंदर से भारीपन कम करोगे, अहंकार को छोड़ोगे, उतना ही आकाश के अंदर उड़ते जाओगे। इस दुनिया के अंदर भी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी, मालिक की दरगाह के अंदर भी इज्जत होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ अंदर से मैं को ख़त्म करना है, अहंकार को ख़त्म करना है। हाँ जी। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ। लड़ाई लड़नी तो थी अंदर। असली जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके साथ लड़ाई हमने पकड़ ली बाहर। बाहर तो कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन तो अंदर बैठे हैं। बाहर वाले दुश्मन कितना हमारा नुकसान कर देंगे। 1 करोड़ का कर देंगे, 2 का कर देंगे, 100 का कर देंगे, 1000 करोड़ का कर देंगे। ये अंदर वाले दुश्मन है, ये श्वासारूपी पूंजी को रात दिन खा रहे हैं। एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी है। कितनी त्रिलोकियाँ हर रोज़ की ये 5 चोर बर्बाद कर रहे हैं। बाहर के दुश्मनों ने तो हमारा इतना नुकसान किया ही नहीं जितना नुकसान अंदर के दुश्मन कर रहे हैं। हाँ जी। ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ, डूब न जावे विच जिंदगानी। और अंदर इन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए कोई इनसे झगड़ा नहीं करने की ज़रूरत, कोई अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं, कोई तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक सिमरन करना है। सिमरन से इनकी ताकत धीरे धीरे अपने आप हल्की होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ जी। विच रखियो नाम दे बेड़े सानू
ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਛਾਵਾਂ, ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਛਾਵਾਂ, ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ। गर्म हवावां क्या, तुम सतगुरु की तरफ एक कदम चलो, सतगुरु करोड़ कदम आगे चल के लेने के लिए आता है, बाहें फैलाए खड़ा है। भाई गुरदास ने कहा है, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो ही लेता है। हाँ जी, उसकी तरफ हम चलते ही नहीं, 24 घंटे दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, झूठ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ जी। ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਛਾਵਾਂ, ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਛਾਵਾਂ, ਲੱਗਣ ਵੀ ਨਾ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ। ਨਾ ਪੈਣ ਗਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। एक और बोलो। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, मैं कर्म तो शर्माई हुई ਆਂ। अगर मालिक हमारे कर्मों का हिसाब करे तो हम हमारा कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा तो उसकी दया पे, उसकी कृपा पे निर्भर करता है, उसकी ठंडी नज़र के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। और अंदर उसके दर की तरफ अगर कोई चला भी है, दर पे पहुंच गया, फिर तो वो खाली रहता ही नहीं। अगर उसके दर की तरफ चलने की कोशिश भी करता है, या आज तक जिसने चलने की कोशिश भी की है, मालिक ने अभी तक किसी को वहाँ से खाली हाथ नहीं मोड़ा, वो कुछ न कुछ दे के वापस भेजता है। हाँ जी। जो दर तेरे ते आ जांदा, वो असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, वो असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं दर ते आस लगाई हुई मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई
ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖਿਆਰਨ ਆਈ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब रिश्ते नाते क्या, अगर हम आज के दिन के बारे में सोचते हैं, अपने आप पे लागू करते हैं, तो ये बात कई बारी झूठ नज़र आती है। जब हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर देखो, जो इंसान 70-80 साल के आसपास हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, या घर के अंदर कोई लाइलाज बीमारी उसको लग जाती है, कितने के लोग मिलने के लिए आते हैं, कितने के रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, कितने के यार दोस्त उसके पास आके बैठते हैं। कोई नहीं आके बैठता, आखिर में अकेला रह जाता है। कोई आता भी है, 1-2 बार आया, 5-10 मिनट बैठा, फॉर्मेलिटी करके चला जाता है। ये सच्चाई है। असली साथी तो सतगुर है, आगे भी साथ देगा, यहाँ भी साथ देगा। हाँ जी। तू भी कुदरे ठुकरावी ना, तू भी किधरे ठुकरावी ना। ये डेरे, ये धार्मिक जगह, ये रूहानियत के स्कूल थे, तो रूहानियत के स्कूल तो आला से आला बन गए, बिल्डिंगें एक से एक अच्छी बन गई, पर अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, उस्ताद नहीं हैं। वहाँ पे जो हैं वो खुद अंधे हैं, अंधों को अंधे रास्ता बता रहे हैं। अंधे को अंधा क्या रास्ता बताएगा। हाँ जी, दुनिया को धर्म के नाम पे लड़ा लड़ा के मार रखा है। हाँ जी। तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये डेरे, ये धार्मिक जगह, मंदिर, मस्जिद, ये तो सिमरन करने का स्थान था, मेडिटेशन करने का स्थान था, भक्ति करने का, सिमरन करने का स्थान था। ये आजकल सारे देखो, डेरे भी, धार्मिक जगह भी, तीर्थ भी लड़ाई झगड़े के अड्डे बन गए। हाँ जी। ए सोच के मैं घबराई हुईया, मेरे सतगुर जी तुसी मेहर करो। जो खाली भांडा होता है वो खड़कता है। गुरु नानक साहब खुद अकाल पुरख आए, इस दुनिया के अंदर आके सबको उपदेश जो दिया, प्यार से दिया, दीनता से दिया, निम्रता से दिया। अपने आप को गुरु नहीं कहा, बाबा नहीं कहा, संत नहीं कहा। कबीर साहब आए, कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। तुलसी में नीच निकम्मा, कहो नानक हम नीच कर्मा। हाँ जी। आजकल गुरुओं से ये धरती भरी पड़ी है, इतने चेले नहीं हैं जितने गुरु बन गए। क्यों? धर्म के नाम को इसको व्यापार बना लिया। तुलसी साहब यूपी में हुए हैं, उनका एक शागिर्द था,
उसका नाम था रेवती दास। रेवती दास ने तुलसी साहब से पूछा कि जी गुरु और चेले का क्या संबंध है। तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुर चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विध भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, नीवा तो हुआ झुका तो सही, छोटा तो बना गुरु अहंकार से भर गया भी मैं गुरु, ये मेरे चेले, सीधा नरकों को जाता है, दुनिया को पता ही नहीं है। हाँ जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर ते। गुरु नानक साहब को क्या ज़रूरत थी रोडों के ऊपर बिस्तर लगाने की, कबीर साहब को क्या ज़रूरत थी बेजा बुनने की, रविदास को क्या ज़रूरत थी जूतियाँ गांठने की। वो हमें समझा रहे हैं कि भी बिना हक हलाल की कमाई के मालिक की बंदगी नहीं होती। हाँ जी। मेरे कर्मां वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मां तो शर्माई होइयां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइयां। तो बोल भाई सरसे वाला। वो बोल जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। बोले नहीं और केड़ा बोलता होंदा वो? अच्छा चल होर बोल फिर। धन धन सतगुरु तेरे। ये जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जीवन ख़त्म हो जाता है, फिर होश आती है। जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, आखिर वो लौट करके वापस बेरंग आया। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे यस। ओहो जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। ओहो जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। हर दम ना